ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम कक्षा में भक्तम स्टडी जो हम लोग कर रहे हैं, भागवतम का स्टडी कर रहे हैं, उसमें सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरा सबको दंडवत प्रणाम है। प्रभा माता जी, कविता माता जी, डिम्पल माता जी, मंजू कर सबको मेरा दंडवत प्रणाम है। तो अभी हम लोगों ने कल चैप्टर 4 से हम लोग पढ़ रहे थे और प्रभु जी क्वेश्चन पूछते हैं। प्रभु जी छह क्वेश्चन पूछे हैं। मेन भागवत 6 क्वेश्चन में हो गई। अब सारा विस्तार बतला रहे होंगे ना, सारा भागवत का मेन भागवत क्वेश्चन है माता जी। पहले कैंटो में जो 6 क्वेश्चंस किए हैं ना माता जी, वो का पूरा जवाब हमको क्या है कि अभी हम लोगों ने जो किया था चैप्टर 1, 2, 3 में मिल चुका है। चैप्टर 4 में आते ही वो और 3 प्रश्न करते हैं। सब लोग ध्यान से सुन। 3 प्रश्न करते हैं। पहला कि भागवतम का यह इतिहास क्या है। दूसरा सुखदेव गोस्वामी जो हमारे वक्ता हैं, महान वक्ता और श्रोता है, परीक्षित महाराज के बारे में ये फर्दर आगे ये 3 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन है कि भागवतम का इतिहास क्या है, वो ठीक से नोट कर लेंगे। चौथे, 5वें और 6ठे चैप्टर के अंदर में ये जो 3 चैप्टर में श्री भागवतम की रचना कैसी हुई, इसके पीछे इतिहास क्या है, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी के बारे में स्टडी कर रहे हैं और थोड़ा सा परीक्षित महाराज। लेकिन 7वें चैप्टर से लेकर पूरे 19 चैप्टर तक पूरा का पूरा परीक्षित महाराज के बारे में है। बहुत ही बात, क्योंकि इसलिए क्या है कि हमें वक्ता श्रोता, अगर वक्ता श्रोता भागवतम इतना महान ग्रंथ है, अगर उसको ठीक से हम स्टडी करते हैं इधर से, तो वक्ता श्रोता और प्रश्नकर्ता ये तीनों का क्या है, कल्याण हो जाता है, उनको भगवत प्रेम मिल जाता है। लेकिन प्रश्न भी क्या होने चाहिए, कृष्ण से संबंधित होने चाहिए, इधर उधर प्रश्न नहीं होने चाहिए। ठीक है सरोज माता जी, क्लियर हो गया ना? हाँ, तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, बहुत ही सबसे पहले हमने डिस्कस किया जो मुनि होते हैं, जो साधु होते हैं, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, उनको हम देख करके नहीं पहचान सकते हैं। उनको देख करके कभी भी कमेंट भी नहीं करना चाहिए।
उनको सुनकर हम पहचान सकते हैं उनकी क्या योग्यता होती है। इसलिए हमेशा हमें मुनियों से, साधुओं से सुनने की जिज्ञासा होनी चाहिए। उनको बाह्य शरीर को चाहे वो गूंगा है या आपको लग रहा है बहुत देखने में बहुत माने सुंदर नहीं है, उनका शरीर का गठन ऐसा नहीं है, तो कभी भी उस पर जाना नहीं चाहिए। तो मेरे को याद आ गया कि अभी जो हमारे भक्त लोग भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं, उपदेशामित्र में बहुत स्ट्रोंग बोला गया है। छठा जो उपदेश है, छठा उपदेश है ना, सबको याद है ना आप लोग, दिष्टे स्वभाव जनिक उन्नत दोषे न प्रकृति में भक्त जन से पश्चेत, याद है सब, गंगा वसाम न खलु बुध बुध पंकेन ब्रह्म तम दम गच्छति निर्धर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसमें कहा गया कि जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसके बाह्य रूप को नहीं देखना चाहिए। वो जिस प्रकार गंगा में कभी कभी वो मट्टियां आती है, दिख जाती है, लेकिन गंगा का जल हमेशा पवित्र रहता है। ये नहीं कि गंगा में मट्टी है तो अरे ये गंगा का जल अशुद्ध, नहीं। उसी प्रकार शुद्ध भक्त के भौतिक जो लक्षण है या भौतिक उसका जो शरीर में कुछ गंदगी गंदा वर्ड बोलना बहुत खराब होगा, मीन्स उसके जो थोड़ा लंगड़ा हो सकता है या शरीर रूप रंग काला हो सकता है, रूप अच्छा नहीं है, उस पर नहीं जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हमेशा अगर हमारे मन में भी अगर ऐसा कुछ आ जाए, भक्त को देख के उसके बाह्य रूप को देख करके कभी भी उसमें हंसना की तो बात, मन में भी अगर आ जाए तो पश्चाताप करना चाहिए और मानसिक रूप से क्षमा हमें मांग लेनी चाहिए। तो जो भगवान का जो भक्त होता है उससे हमेशा हमें क्या है, हमेशा सुनना चाहिए। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, उन सन्यासियों का उद्देश्य किसी के घर में जाकर के भिक्षा मांगते हैं, अरे ये भिक्षा लेने आ गए, नहीं। वो तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, वो आत्माराम होते हैं। आत्माराम वो अपने हमेशा संतुष्ट रहते हैं और उनका जीवन क्या होता है, भगवान की भक्ति में, और जो बद्ध जीव इस भौतिक जगत में दुख है, दुख भोग रहे हैं, उनका कैसे कल्याण कहते हैं। इसलिए वो अगर किसी के घर में भी जाते हैं तो वो रोटी के लिए नहीं, बल्कि उसके घर को हमारे उसके वातावरण को और हमारी चेतना को शुद्ध करने के लिए चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ा। फिर हमने परीक्षित महाराज के बारे में सुना। कहा गया परीक्षित महाराज का जो जन्म था, उनके जो कर्म थे, उनकी जो मृत्यु थी, तीनों ही बड़ी आश्चर्यमय थी। उनके जन्म, कर्म, मृत्यु। जन्म कैसे उनका आश्चर्य था कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनकी रक्षा ब्रह्मास्त्र की थी जो अश्वत्थामा ने छोड़ा था। उनके कर्म इतने महान थे कि उन्होंने अपनी कर्म के माध्यम से बताया गाय का कितना महत्व है, हर जीव की रक्षा करनी चाहिए। स्पेशली गाय के बारे में बताया, वो माता है कि गाय की अगर हम रक्षा नहीं कर सकता तो मानवता नष्ट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मृत्यु के बारे में बताया कि जब उनको श्रृंगी ने अभिशाप दिया तो जरा भी नहीं, सब कुछ त्याग कर, वही परीक्षित जो एक प्यास, जल की प्यास के लिए उनकी चेतना में परिवर्तन आ गया था, वो भी याद रखेंगे। बाह्य दृष्टि से ये था कि वो गुस्सा हो गए, उन्होंने ब्राह्मण के गले में उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया। ये भगवान की योजना थी, बनाई हुई थी कि किस प्रकार इतने महान परीक्षित जो भगवान के शुद्ध भक्त है, किस प्रकार उनका कल्याण किया जाए। उन्होंने तो एक योजना बनाई थी, एक तो लीला थी। अदरवाइज वही परीक्षित महाराज जो जल के लिए इतने तरस गए, वही परीक्षित 7 दिन तक बिना अन्न जल कुछ भी खाए बिना सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने भागवतम सुनी। तो उनका जन्म, कर्म और मृत्यु। और फिर हमने परीक्षित महाराज के बारे में ये पढ़ा कि परीक्षित महाराज जो राजा होते हैं और राजर्षियों में फर्क है। राजर्षि क्या होते हैं, वो शुरू से ही क्या होते हैं, भौतिक चीजों के प्रति अनासक्त होते हैं। ये हमें हमेशा याद है।
वो केवल भगवान का आदेश पालन करने के लिए, जिस प्रकार देवता हैं वो आते हैं, उनको एक स्पेशल पावर दिया जाता है और उसके अनुसार वो पूरी सृष्टि का क्या मेंटेन करते हैं। सूर्य देवता, चंद्र देवता, वायु देवता, वरुण देवता, इनको अलग अलग काम दिया गया। उसी प्रकार ये राजर्षि है, उनकी दो क्वालिटी है। सबसे पहली क्या होती है, वो भौतिक चीजों पर प्रति आसक्ति नहीं होती है, भगवान के आदेश का पालन करते हैं और वो सारी जनता को जो जो भी वो राज्य के जो नियम होता है उसमें कृष्ण को केंद्र में रखकर सारे नियम बनाए जाते हैं और उनके कार्यों को उसी हिसाब से रखा जाता है कि वो कृष्ण भावनान्वित बने रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर लास्ट में हम लोगों ने एक पढ़ा कि जो ब्राह्मण होते हैं और परिवार का आचार्य, उसके बाद में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, अरुण प्रभु हम लोग सब थे। तो ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। नेवर कंपेयर, देखिए कंपेयर जानना एक जरूरी है लेकिन कंपेयर करना दोनों में फर्क है। जानना में कि ब्राह्मण क्या है, वो भगवान के मस्तक है, जैसे हमारे केसी पंडित ने बताया था, भगवान के मस्तक है और उनका इस समाज में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि ब्राह्मण क्या है, वो वेदों के बारे में बताते हैं और अगर यज्ञ के बारे में, सब चीज के बारे में बताते हैं। अगर उसको हम लोग फॉलो करते हैं, भले हम सकाम कर्मी है माइंडेड, तो कम से कम उनके नियम को पालन करने से हमारी क्या है, हम रजोगुणी लेवल पे नहीं रहते हैं, तमोगुणी नहीं बनते हैं। रजोगुण तो बहुत डिफिकल्ट। तो धीरे 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 उन नियम को भी पालन करते हैं तो हम लोग क्या है, सतोगुणी लेवल पर पहुंचते हैं और अल्टीमेटली सतोगुणी लेवल पे आकर के उद्देश्य क्या होता है, भगवान से जुड़ जाना। और परिवाचार जो वैष्णव होते हैं, तो वो जो है कि ब्राह्मण जरूरी नहीं है कि वो वैष्णव हो, लेकिन वैष्णव के अंदर जो है वो स्वतः इसमें ब्राह्मण के गुण आ जाते हैं, जो कि हम लोग अलग से पढ़ेंगे। और वो भगवान, तो भगवान को ब्राह्मण बहुत खुश प्रसन्न है, बहुत उनको मानते, इज्जत करते हैं। भगवान हमेशा याद रखे, बहुत इज्जत करते हैं। ब्राह्मण का अगर कोई अपमान करता है तो भगवान उसको बर्दाश्त नहीं करते। और जो वैष्णव होते हैं वो तो सदैव भगवान के हृदय में ही रहते हैं। भगवान कहते हैं मैं बैकुंठ में या गोलोक में नहीं रहता, तो वैष्णव के मैं हृदय में ही रहता हूँ, जो कि सदैव वो क्या है, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, अपना आचार और प्रचार करते हैं। तो दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट अभिन्न है, ठीक है ना। तो दोनों ही बहुत जरूरी है। ब्राह्मण क्या होता है, एक समाज में पूरा पर व्यवस्था करके लोगों को सत्वगुण पर लेकर फिर वहां से भक्ति में जुड़। यही चीज हम लोगों ने भी गीता में भी हमने पढ़ा है कि जो भी भगवान ने मार्ग बताए हैं, अल्टीमेटली डेस्टिनेशन एक ही है। एक डायरेक्ट विधि है और एक थोड़ी सी इनडायरेक्ट विधि है। लिफ्ट का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसको मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया, तो हम लोग उसको कर, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना चाहिए, इसको हमने करना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं श्लोक नंबर, एक सेकंड, श्लोक नंबर 13 तक हुआ था अजय प्रभु। हाँ प्रभु जी। होगा ओके, तो हम लोग 14 नंबर श्लोक से शुरू करते हैं, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापु अर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न परः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 14। श्री सुत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग परयये जात पराशरात योगी वासव्याम कलया हरे। सुत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था,
तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा एक योगी व्यास देव ने जन्म लिया। हरि बोल। तो ये जो श्लोक था, तो मैं धन्यवाद देता हूँ अरुण प्रभु को, उन्होंने नित्य भागवत से अपने वासगुप में ये प्रश्न दिया था, तो मैंने उसको देखा, तो फिर मैंने उसको पढ़ा और कुछ डिपोटी से, 1-2 डिपोटी से बात किया, तो क्लियर हुआ। ये है कि बहुत सब लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल जो चतुर्युग का सीक्वेंस है, वो जब मैंने तात्पर्य भी पढ़ा तो स्वयं क्लियर हो गया, तात्पर्य से भी क्लियर हो गया कि जो नॉर्मल जो सीक्वेंस होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है तात्पर्य में, बस सब ध्यान से पढ़ेंगे। चतुर्युग का एक कालक्रम है क्या? सबसे पहले सतयुग, उसके बाद में लिखा हुआ द्वापर युग, नॉट त्रेता नहीं लिखा है, क्या लिखा है? द्वापर युग, तीसरा त्रेता युग तथा चौथा कली युग। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण, लेकिन भगवान पूरा पढ़ लेते पहले तात्पर्य, लेकिन कभी कभी इसमें अति व्यापन हो जाता है। तो अति व्यापन का मतलब ओवरलैपिंग, इंग्लिश की बुक्स में मैंने पढ़ा, इट इज ओवरलैपिंग। वैश्वस्त मुनि के काल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग से पहले पड़ गया था। उस विशेष युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी अवतार ग्रहण किया था और इसीलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। ऋषि की माता सत्यवती वसु की पुत्री थी और उनके पिता पराशर मुनि थे। व्यास देव का जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। व्यास देव उस युग की तृतीय संध्या में उत्पन्न हुए। तो ये नॉलेज के लिए हमें बहुत जरूरी है। तो ये सबको मालूम है कि ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं। बस छोटे में करेंगे, इसका अलग से हम लोग जब डिटेल में जाएंगे तब हम लोग करेंगे, जब सृष्टि का वगैरह का जब भी होता है अलग में, उसमें भी हम तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। ये भी एकदम सबको क्लियर है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं और ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होता है। और जब एक चतुर्युग का मतलब हो गया 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, या हम बोलेंगे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। शास्त्रों के हिसाब से जो हमने साथ पढ़ा, नॉर्मली क्या होता है, सीक्वेंस इज लाइक दिस: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण वो कब आते हैं, अब ध्यान से सुनेंगे। तो एक मनु कितने चतुर्युग तक राज्य करता है? 1000 डिवाइडेड बाई 14। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो 1000 को हम 14 से डिवाइड कर देते हैं तो एक मनु 71 पॉइंट समथिंग जो आता है, उतना चतुर्युग वो शासन करते हैं। एकदम सिंपल है। और सबसे पहले जैसे स्वयंभू मनु, ऐसे करते 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 यहां पर लिखा गया जो 7वें जो मनु है वैवस्वत मनु, ये 7वें मनु है। और इसी वैवस्वत मनु के काल में भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों आते हैं। 7वें। तो एक मनु कितने चतुर्युग तक राज्य करता है? फिर से रिपीट कर, 71.5। सो एग्जाम्पल जैसे करके बोल सकते हैं कि एक मनु का साल 71 दिन का होता है। ऐसे सिंपली कर लें, एक मनु 71 दिन तक राज करता है और उस 71 में उसका जो 28वां दिन होता है, उस मनु का जो 28वां दिन होता है, 28वां जो चतुर्युग होता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण आते हैं। एक मनु 71 चतुर्युग तक राज करता है। उस 71 में जो 28वां जो चतुर्युग होता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों आते हैं, क्योंकि वो दोनों ही क्या, स्वयं भगवान है। दोनों क्या है? स्वयं भगवान है, अवतारी है, अवतार नहीं है। इसको नोट कर लें।
और जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं उस समय ये जो सीक्वेंस है कि सत्ययुग, फिर उसके बाद में द्वापर आना चाहिए, उसके बाद में त्रेता आना चाहिए, उसके बाद में कलयुग आना चाहिए, लेकिन ये चेंज ओवरलैपिंग हो जाता है। क्या चेंज होता है कि पहले त्रेता युग आ जाता है और उसके बाद में द्वापर युग आ जाएगा। और चूंकि ये पूरी भागवतम भगवान श्री कृष्ण का क्या है, साहित्य अवतार है, तो इसलिए इसमें हम सब जगह देखेंगे कलयुग, उसके बाद में सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये कलयुग के हिसाब से। ठीक है, सबको क्लियर हो गया है? तो यहीं पर ये चीज लिखा है जो कि मैंने पढ़ा। तो अरुण प्रभु भी यहाँ होंगे तो जितना है, और इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरुण प्रभु, इसमें कोई कमेंट आपका कुछ भी हो? हाँ प्रभु जी, नहीं मेरे को लग रहा है क्लियर हो गया जो आप बोल रहे हैं। ये एक्चुअली एकदम ही मैंने पता नहीं था कि ये पहले नॉर्मली द्वापर आना चाहिए, उसके बाद त्रेता आना चाहिए, और इस बार पर्टिकुलरली अभी हम लोग जिस मनु में हैं और अभी हाँ, जिस चक्र में हैं, हाँ, 7वें मनु वैवस्वत मनु के 28वें चक्र में अभी हम लोग हैं। हाँ, और बिल्कुल। इस चक्र में हम लोग अभी जो कलियुग में है, इससे पहले द्वापर आया था, उससे पहले त्रेता। यस प्रभु, एकदम। नॉर्मली आप बोलते हैं कि द्वापर पहले आना चाहिए था। हाँ, ये नॉर्मल ये बताया गया, शास्त्र बता रहे हैं, सीक्वेंस ये है कि सपोज कीजिए तो पहला चतुर्युग, सॉरी सत्ययुग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद कलयुग, ये। और हमने जब आपने कहा तो मैं तुरंत पढ़ा, तो पहले ही तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिख दिया यही चीज कि चतुर्युग का एक कार्यक्रम है। हाँ तो प्रभु जी एक चीज बताइए, तो फिर जो ये एक एक युग का जो एज हम लोग पढ़ते हैं, तो कली युग का जैसे 4,32,000। हाँ, तो उस हम हिसाब लोग से उस प्रभु, हाँ उस हिसाब से आपका एकदम सही कहना है। तो वो चीज हमने पढ़ा, तो उन्होंने कहा यस वही सीक्वेंस रहेगा, 4,32,000, 8,64,000, फिर 12,96,000, और फिर जो भी 12,4,19। यानी कि इस चक्र में, इस मनु के इस चक्र में द्वापर युग का 1296 था और त्रेता का 832 था। यस 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 यस, उस यही है प्रभु, यस वो चेंज हो गया। हाँ, और वो भी फिर भी चेक है, लेकिन वो चीज यही हाँ, एकदम सही है, यही चीज आप जो समझ बोले वही है। हाँ, ठीक है ना, बट ये एकदम ठीक है। कंफर्म है। और ये भी कंफर्म हमको हो गया था कि चूंकि 100% पहले द्वापर युग के बाद ही कलयुग आया था, ये तो यह राइट, पूरे शास्त्र से क्लियर ही है। क्योंकि राइट। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस धरा से हाँ प्रभु इस जी, एपियर हुए, तुरंत परीक्षित महाराज, क्योंकि भगवान बिल्कुल। ने उनकी रक्षा की थी, उत्तरा के गर्भ से रक्षा की थी, परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। और हाँ 16वें 17वें अध्याय में क्लियर लिखा हुआ है कि कली प्रवेश किया, उन्होंने कली को किस प्रकार हैंडल किया, हाँ प्रभु जी, वो सब तो तो क्रिस्टल क्लीन हो गया, तो राइट, सीक्वेंस में मिल जाता। ओके, तो मेरे ख्याल सब भक्तों को क्लियर। थैंक यू सो मच अरुण प्रभु, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्ते एक आशीन उदिते रवि मंडले। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने व्यासदेव सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। व्यासदेव महाराज के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, ध्यान से हम लोग सुनेंगे, यहीं से हमको समझ में आएगा कि व्यासदेव कौन। वो तो हमने पढ़ लिया, जिनका द्वापर युग में इस धरा पे वो आए थे, भगवान के शक्तिवेश अवतार है। अब उनके बारे में हम डिटेल में समझने जा रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों की उन्होंने रचना की, उसके बाद में उनका मन अप्रसन्न था और क्या कारण था और किस प्रकार उनको अनुभूति हुई भागवतम लिखने की। अब यहाँ से ध्यान से हम लोग सुनेंगे। सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है, अतएव यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया है वह बद्रिकाश्रम में सम्यापरास है, जहां श्री व्यासदेव रह रहे हैं। हरि बोल। नेक्स्ट, परावरज्ञ स ऋषि कालेन अव्यक्त रनहसा युग धर्म व्यातिकरम प्राप्तम भूमि युगे युगे। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोध देखा। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोध देखा। कालक्रम से पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है, जो कि हम लोग सिंपली पढ़े हैं, क्योंकि उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था और उसके बाद में चूंकि कलयुग आने वाला था, तो उन्होंने युग के चेंज होने में सारा काल में परिवर्तन देखा। तात्पर्य,
व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त जीव होते हैं, अतः वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं, अतः वे कलयुग की विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकार में युग में प्रगतिशील जीवन बिता सके। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए व्यासदेव जी ने क्या किया, पहले उन्होंने इस चीज को समझा, रियलाइज किया, फोर्सी किया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, भौतिका नाम च भावानाम शक्ति आशम तत्कृतम अश्रद्धानाम निसत्वान निसद्धानाम नित्सत्वान दुर्मेधाम हृषित आयुष दुर्भगान च जनान विच्य मुनि दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्ण आश्रमाणाम यत ददयो हितम अमोघ दृक्। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से काल के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वह यह भी देख सकते थे कि श्रद्धाहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वह सतोगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए, स्पेशली ट्रांसलेशन में क्या लिख दिया गया है कि वो देख सकते थे कि जो श्रद्धाहीन जो लोग होंगे उनकी आयु क्या होगी, क्षीण होगी। आयु कम होगी, जो कि हमने पढ़ा है कलयुग के जो लक्षण हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, और वे सतोगुण के अभाव के कारण, देखिए क्या वर्ड लिखा, वो सतोगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस चीज को अंडरलाइन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमको सत्वगुण के लेवल पे आना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। सबसे पहले लोगों की कलयुग में क्या होगी, तमोगुणी लेवल पे होंगे, रजोगुणी के लेवल पे। तो रजोगुणी लेवल का मतलब क्या होता है कि उसमें क्या भाव रहता है, स्पर्धा का भाव रहता है। आज मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना होना चाहिए, इसने इतना कमा लिया, इसने इतना कर लिया, इसका बच्चा मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट, इस तरह की स्पर्धाओं की भावना रहती है। ये कब आता है, जब रजोगुण का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होता है। और जब रजोगुण का प्रभाव रहता है तो याद रखेंगे 100% भक्ति तो बहुत दूर दूर की रही, हमारी चेतना क्या होता है, और ज्यादा कलुषित हो जाता है और हम लोग इम्पैशेंट हो जाते हैं। क्या हो जाता है, इसे विचलित हो जाते हैं। तो रजोगुण के प्रभाव से क्या है, विचलित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सत्वगुण के लेवल पे आना बहुत जरूरी है, ये सत्वगुण के लेवल पर। और इसीलिए जो शास्त्र जो कुछ भी लिखे गए थे बिफोर भागवतम, जो लिखा गया था वो आप देखेंगे उसमें क्या है कि इस तरह के सारे जो वर्णाश्रम के नियम है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, संध्या, इसकी व्यवस्था तो तरीके से होनी चाहिए। और ये सिस्टम को ठीक से फॉलो किया जाता है, जिसमें यज्ञ का विधान है, यज्ञ करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, सुबह 4 बजे उठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए, सारे सिस्टम पूरे बताए गए हैं, ये सब किया गया है। तो ये करने से क्या, जीव कम से कम सत्वगुणी लेवल पे अवश्य आता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। काल की अलक्षित शक्तियां इतनी प्रबल होती है कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती है, विस्मृति के गर्भ में डाल देती है। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलियुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं का क्षय हो जाता है। इस युग में लोगों की आयु काफी घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी, पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिणाम अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गाय भी पूर्व युगों की भांति दूध नहीं देती। शाकों तथा फलों का उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं के कारण आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। कल युग के कितने सुंदर लक्षण यहाँ पर सारे बता दिए गए। एक समय ऐसा, पहले कृषि के ऊपर में, जो कि हमने पहले डिस्कस भी किया, प्रभुपाद जी कहते थे कि केवल एक जमीन और एक गाय यदि किसी के पास में है तो इस भौतिक जगत में आराम से वो अपना जीवन यापन कर सकता है, अपनी सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ति कर करके बाकी समय वो भगवान की भक्ति में लगा सकता है और इस
अपने मनुष्य जीवन जन्म मृत्यु जरा व्यतिक चक्र से निकलकर भगवान के धाम जा सकता है। लेकिन अभी कलयुग में क्या हो गया, पहले घर में एक आदमी कमाता था, 10 लोग खाते थे, लेकिन कलयुग में आप देखेंगे कि हर जितने सब 10 लोग कमाते हैं या 4 लोग कमाते हैं, हस्बैंड वाइफ सब कमा रहे हैं, तो भी वो बोलते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। ये कलयुग के लक्षण है, ये कलयुग के लक्षण है। ठीक, तो यहाँ पर ये बताया। महर्षि व्यासदेव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। जिस प्रकार एक ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले लोग सारी मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक पहली दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक। चातुहोत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्ष वैदिकम वद्यधात यज्ञ संतत्ये वेदम एकम चतुर्विधम। उन्होंने देखा कि वेद वर्णित यज्ञ वे साधन है जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है, सत्वगुरु लेवल पे लाया जा सकता है। वेद वर्णित जिसमें वेदों में जो नियम बताए गए हैं यज्ञ का, पूजा का, सारे संस्कारों के बारे में, यज्ञ के बारे में, पूजों के बारे में, संस्कारों के बारे में जो बताया गया है, उन वृत्तियों को पालन करने से उनके शुद्ध बनाया जा सकता है, अर्थात उनको सतो गुणी लेवल पर लाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। तो ये हम लोग तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया, जिससे चारों आश्रमों का वृत्ति पूर्वक धर्म शुद्ध हो सके। ऋगु, यजु, साम तथा इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिता आदि 5वां वेद कहलाती है। तो श्री वेद व्यास तथा उनके अनेक शिष्य ऐतिहासिक व्यक्ति थे और वे सब इस कली की पतितात्माओं के प्रति महान दयालु थे। फलस्वरूप संबंध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किया जिसमें चारों वेद की शिक्षा दी गई है। हरे कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट। ऋगु यज साम अथर्व आख्या वेदा चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणम च पंचम वेद उच्यते। मूल ज्ञानों के स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथा प्रमाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है, जो कि हमने अभी पढ़ा है कि महाभारत को और ये कि क्या है, स्पेशली क्या है, पंचम वेद कहा जाता है। पुराण और कुछ स्पेशली महाभारत के लिए भी लिखा था कि इसको पंचम वेद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। एक छोटा सा ये था। हाँ प्रभु, जरूर से पूछे प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। 19 नंबर में जो लिखा है ना कि एक ही वेद के 4 भाग कर दिए। हाँ प्रभु, इसका मैं थोड़ा हाँ, एक ही वेद मतलब वेद टोटल एक ही थे कि कई वेदों में से एक वेद के 4 भाग किए? हाँ प्रभु, बताता हूँ प्रभु, ये बहुत अच्छा, ये मैंने एक कमेंट्री में पढ़ा था और एक सीनियर डिवोटी सुना था कि सर्वप्रथम जी को दिया। ठीक है, तो ब्रह्मा, आपका आवाज चला गया तो बीच में नहीं आ रहा था। ओ सॉरी, अभी क्लियर है प्रभु? हाँ अभी क्लियर है। भगवान ने सर्वप्रथम जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं उनके पुत्र हैं, कौन है? ब्रह्मा जी है, वो प्रथम पुत्र हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु से वो अवतरित हुए हैं। तो ब्रह्मा जी के जो 4 मुख है, तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जो 4 मुख से सबसे पहले वेद निकले, और जब वो वेद निकले तो क्या हुआ, वो एक ही थे, एक ही था, माने 4 मुख से निकले लेकिन एक ही था। तो ब्रह्मा जी, तो वो 4 मुख से उसमें लिखा है कि लाइक जेवल्स होते हैं ना, जैसे मणिये होते हैं, हरे मणिये, लाल मणिये, पीले मणिये, ब्लू मणिये, 4 मुखों से 4 मणिये निकले। चारों में कुछ अलग अलग बातें थी, बिकॉज उनका कलर है, उद्देश्य है। तो व्यासदेव जी ने क्या किया, वो चारों अलग अलग जो कलर के मणिये थे उनको अलग अलग कर दिया और एक का नाम यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद दे दिया। ये चीज है, ठीक है ना प्रभु? हाँ, ये निकला वेद एक ही है जो कि ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे, चतुर्मुख से निकला था। ठीक है ना, नेक्स्ट।
तत् ऋग्वेद धर धर पेल साम ग जेमिनी कवि वैसंपायन एव एक निष्णात यजुषाम उत। वेदों का 4 विभाग हो जाने के बाद में पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के एकमात्र वैशंपायन यजुर्वेद के कारण यशस्वी हुए। तो जो 4 वेद थे, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिया है कि व्यास देव जी ने अपने उनके शिष्य थे अलग अलग जो कैपेबल जो आचार्य थे उनको अलग अलग जिम्मेदारी दे दिया कि एक एक वेद का तुम ध्यान रखो और इसको एक्सपांड करो और लोगों को में आगे इसको फॉरवर्ड करते रहो। तो जिस हिसाब से समय चलता गया, समय की आवश्यकता के अनुसार सब चीजों का, जैसे फिर उसके बाद में वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत सूत्र, उसके बाद महाभारत, उसके बाद में अपना भागवत, ये समय के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीजें होती चली गई। ठीक है। विभिन्न वेदों को अनेक बहुविध विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंप दिया गया, जो कि हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, अथर्व आंगिरस साम आशीत सुमंतु दारुण मुनि इतिहास पुराणाम पीता मे रोम हर्षण। अत्यंत अनुरूप रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोम हर्षण माने किसके पिता? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे पिता जो रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। रोमहर्षण को मेनली पुराण दिया गया था, बहुत ही वो पावरफुल विद्वान ऋषि थे, जिसका हम लोग बाद में इनकी भी कथा अलग से सुनेंगे जिनको, ठीक है ना। श्रुति मंत्रों में भी कहा गया कि अथर्ववेद के नियमों के कट्टर पालक अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। नेक्स्ट, ते अतेरीश वेदम स्वम व्यस्यन अनकेदा शिष्ये प्रशिष्ये तत्शिष्ये वेदाते साखिन अभवन। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग श्लोक में जाते हैं। ते एव वेदा दुर्मेदे धार्यन्ते पुरुषे यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपण वत्सल। इस प्रकार अज्ञान जन्म समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उसको धारण कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी धारण कर सके। तो हम लोग थोड़ा तात्पर्य में 20 से पढ़ते हैं। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की। अतः विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। इसको अंडरलाइन करेंगे। देखिए, जो भी गीता में भी भगवान ने जो कहा है कि मैं जिसमें भी कर्म योग की, ज्ञान योग की, ध्यान योग की, सकाम कर्म निष्काम कर्म, जो कुछ भी मैंने तुमको जो भी बताया है, जो भी हमने वर्णाश्रम, जो कुछ भी वेदों में वर्णित है, उसका चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन हम बद्धजीव ऐसे हैं, क्या करते हैं, जब हम वेदों को पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम रामायण को पढ़ रहे हैं, तो रामायण को पढ़ करके जो लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है, किसको केंद्र को रख करके कि महाभारत लिखे, उसमें ध्यान न दे करके उसकी वो कहानियों के बारे में, ये शक्तिमान था, माने अलग अलग जो चीज हमको पसंद आती है। वेदों में लिखा है जैसे कि सुंदर स्त्री प्राप्त करने के लिए हमको इसकी पूजा करनी चाहिए, हमको विद्या प्राप्त करने सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, हम उसमें लग जाते हैं और उसी को अपना अल्टीमेट लक्ष्य मान लेते हैं। लेकिन विद्या प्राप्त करके, धन प्राप्त कर करके, शक्ति प्राप्त कर करके ये जो प्राप्त करते हैं, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है भगवान की सेवा में लगाना। उस पाठ को हम लोग भूल जाते हैं और इसीलिए सर्वप्रथम इस भागवतम में कैंटो 1 के चैप्टर 1 के दूसरे श्लोक में एकदम स्ट्रोंगली व्यासदेव जी ने लिखने के पहले कह दिया कि इस भागवतम में कैतव धर्म को पूरा डिस्कार्ड कर दिया गया, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष की यहाँ बात ही नहीं है।
यहाँ पर प्योर भक्ति की बात है। भगवान के चरणों में किस प्रकार भक्ति की जाए, किस प्रकार से उस भक्तों का संग किया जाए, केवल उसी की बात है। तो हम यहाँ जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, नॉलेज है, किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, ब्राह्मणों का डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, वेदों का डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। अरे नहीं, इसमें तो धर्म की बात नहीं है। ये बताया गया कि ये भी ठीक है, लेकिन इनका उद्देश्य क्या है? भगवान से जुड़ना है। लेकिन वो चीज हम समझ नहीं पाते हैं, जो कि ये व्यास देव जी भागवत के माध्यम से हमें समझा दे रहे हैं। ठीक है ना। जो लोग रजो तमोगुण है वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुण होता था। बहुत देखे कितनी इंपॉर्टेंट बात है। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सतोगुण का हास होता चला गया और जनता भ्रष्ट हो गई। और यहाँ पर भी अंडरलाइन कर लेंगे, धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण की जिस मनु के अवतार में व्यवस्थ मनु के काल में आए थे, इसलिए कहीं भी क्लियर कर दिया। फर्स्ट त्रेता आया, उसके बाद में द्वापर, जो ओवरलैपिंग हुआ, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। सतोगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट हो गई। आधुनिक युग में सतोगुण प्राय शून्य है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु शक्ति ऋषि शील व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त किया, जिससे वे रजो तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सके। इसकी व्याख्या आगे श्लोक में की गई है। तो वेदों की किस लिए लिखा गया कि जिससे जो तमोगुण रजोगुण वाले हैं वो भी समझ सके। और आगे पढ़ने से क्लियर होगा। ओके। स्त्री शुद्ध द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मुहूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेत इह इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। महर्षि ने अनुकंपावश यह हितकर समझा कि यह मनुष्य को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक हो। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया, जिसको भी पंचम हम लोग वेद बोलते हैं। इसको भी पंचम वेद बोलते हैं। अब महाभारत, द्विज बंधु सबको, अच्छा सॉरी, स्त्री शूद्र द्विज बंधु, द्विज बंधु किसको बोलते हैं? यहाँ लिखा है द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रिय तथा वैश्यों का ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण का काम नहीं करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जिनमें ब्राह्मण का कार्य नहीं करते हैं, ब्राह्मण के गुण नहीं होते हैं। प्रभु दोनों चीज यूज कर लेंगे प्रभु। दो चीज होता है, एक तो काम नहीं करते और जन्म तो ले लिया उन्होंने लेकिन योग्यता नहीं है। कई बार होता है ना कि बाप तो इतना इंटेलिजेंट है लेकिन बच्चे में उतनी बुद्धि नहीं है। तो दो हो गया, एक तो उसमें योग्यता नहीं है और एक पालन नहीं करते हैं। दोनों चीज हो गए। तो द्विज बंधु वे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वों के तुल्य नहीं होते, उतनी उनमें योग्यताएं नहीं होती। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन जाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने पहले से ही आरंभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है, इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा ध्यान देगा। प्रारंभ हो जाते हैं और बीजारोपण पहला गर्भाधान संस्कार कहलाता है। जिस व्यक्ति का ऐसा गर्भाधान संस्कार नहीं होता उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता है। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार बाद ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है वह प्रामाणिक द्विज। हरि बोल। तो अभी चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों जो ने शास्त्र और गुरु से जो आचार्य पढ़ा है कि अगर हम लोग जो अभी जो हमारे भक्त हैं, जिनके जो भक्त खुद में भक्त हैं और या जिनके एजेड है हम लोग जैसे, और उनके पुत्र की शादी हुई है, अभी उनकी शादी होने वाली है और पुत्र क्या, उनको क्या है, शादी जो करने का उद्देश्य क्या होता है? कुत्ते बिल्लियों की तरह संभोग करना नहीं, बल्कि कृष्ण भावनामित संतान को उत्पन्न करना, ये गृहस्थ का मूल लक्ष्य होता है। ये बहुत बड़ा काम है। एक गृहस्थ, देखिए हम दीप में अगर जाएंगे, एक जो गृहस्थ भगवत भक्त होता है, भगवान की भक्ति करता है, उसके बराबर कोई नहीं होता है। सब जगह तो लिखा है कि वो बड़े बड़े ब्रह्मचारियों से भी बहुत महान होते हैं। अमरीश महाराज, पृथु महाराज, उनका लक्ष्य क्या होता है कि इस भौतिक जगत में भगवान का नाम प्रचार करने के लिए हमें प्रचारक तो चाहिए ना,
तो प्रचारक कहाँ से आएगा? तो ये गृहस्थ की ड्यूटी है कि गर्भाधान संस्कार कर करके ऐसे संतान की उत्पत्ति दे कि जन्म से उसके संस्कार कृष्णमय हो, उसके कर्म वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए गर्भाधान संस्कार का मेरे को इतना डिटेल, लेकिन मैंने सुना तो जो भी हमारे नए जिनकी शादी हुई है, जो भक्त है, इनको ये ध्यान रखना है कि कैसे एक महान शुद्ध भक्त सतोगुणी संतान उत्पन्न किया। ये गर्भाधान संस्कार को अगर फॉलो करेंगे तो ये अवश्य संभव है। तो हमारे गुरु महाराज ही ऑल इंडिया जय पताका स्वामी गुरु महाराज बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। इतना सुंदर गाइड करते हैं गृहस्थों को, न्यूली मैरिड कपल को बोलते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं। ये बहुत मेहनत है। तो समझ गया। दूसरा क्या है कि द्विज, दूसरा क्या है, हमें एक तो जन्म माता पिता देते हैं और दूसरा जन्म कौन देता है? आध्यात्मिक गुरु देता है। तो इसलिए मैंने कहा था, जो पढ़ा है वही कह रहा हूं, केवल जस्ट आई एम एक्टिंग लाइक ए पोस्टमैन, कि हमें गुरु से दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। गुरु से हम जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु हमें एक आध्यात्मिक नाम देता है, वही रियल नाम होता है, वही नाम और वही गुरु की दीक्षा, उनकी वो कृपा हमें गोलोक धाम तक ले जाती है। तब जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तब हमारा दूसरा जन्म आध्यात्मिक जन्म होता है। भौतिक जगत में तो माता पिता हमें जन्म देते हैं, सुअर भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी माता के रूप में बच्चों को जन्म देती है, लेकिन गुरु हमें क्या देता है? हमारे को आध्यात्मिक हमारी जन्म देता है। और उस जिस दिन हम दीक्षा लेते हैं उस दिन हमारा रियल जन्म शुरू होता है। रियल का मतलब ये हुआ कि माता पिता हमारे भौतिक ख्याल रखते हैं, नहीं माता पिता जो धार्मिक है, जो कृष्ण में, डेफिनेटली वो तो दोनों ही है, जो भक्त हैं वो तो क्या दोनों ही है, लेकिन गुरु से दीक्षा लेने के बाद में हमारा वास्तविक जन्म होता है, अर्थात हम आध्यात्मिक के पथ में पांव रखते हैं और उस दिन से गुरु हमको किस प्रकार गोलोक धाम ले जा सकते हैं उसके लिए हमें पूरी तैयारी करता है। ठीक है ना। एक दीक्षा गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक ही होता है, शिक्षा गुरु 100 में नहीं हो सकते। दीक्षा गुरु का आप समझ सकते हैं कितना बड़ा दायित्व है, जो गारंटी लेता है टिल जब तक हम लोग गोलोक धाम नहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें दीक्षा जरूर लेनी चाहिए, नंबर 1। और दीक्षा लेने के बाद गुरु के आदेशों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण। अगर दीक्षा लेने के बाद में हम लोग कुछ शपथ लेते हैं, अगर उसको पालन नहीं करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो उस गलत कार्य को किसको भोगना पड़ता है? गुरु को भोगना पड़ता है। ये हमेशा याद। लेकिन एट द सेम टाइम डरेगा नहीं। जब मैंने प्रश्न किया था, उन्होंने गुरु महाराज फट से कहा कि जब ये बात कहता हूं कि यदि आप कोई गलती कर देते हो तो गुरु को भोगना पड़ता है, इसका मतलब नहीं आउट ऑफ दिस फियर हम दीक्षा नहीं लेंगे। नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? गोलोक धाम हमको कौन ले जाएगा? बल्कि दीक्षा लेने से क्या है, हमारी चेतना है, हमारे कार्य स्वतः ही लाइन पे आ जाते हैं, आध्यात्म रहते हैं। हमें गलती करने में डर लगता है, स्वतः ही हमको चेक करता है। ठीक है। नेक्स्ट, एवं प्रविष्टस्य सदा भूतानाम श्रेयसी हरे कृष्ण प्रभु जी। एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि जैसे यहाँ इस लाइन में लिखा हुआ है ना कि शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार से अतिरिक्त अन्य कोई संस्कार नहीं करना चाहिए, तो मस्का का बताइए, जरा सा एक्सप्लेन करिए इसको। कहा माता जी? यहाँ पे लास्ट में, इसी पैरा के लास्ट में लिखा था कि शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। इसी पे अच्छा, ओके। यहाँ पर पढ़ते हैं, यदि माता तथा पिता गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासना व संतानें उत्पन्न करते हैं तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती है। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शुद्धतः ईश्वर को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। इसके बारे में बताइए, क्यों स्त्रियां कोई और संस्कार नहीं कर सकती?
माता जी प्रभुपाद ने तो हमें यहाँ तो यही लिखा हुआ है। इसको ये बहुत मैं समझ गया था, ये यही लिखा हुआ है माता जी। कि प्रभुपाद ने तो हमें इतना अच्छा सब कुछ दिया है, मतलब प्रभुपाद ने तो इतने अच्छे माता संस्कार जी दिला के माता जी मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, ये बहुत डेलिकेट है और ये हम लोग क्लियर कर दे, हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिए। द्वापर युग में ये हमारी भागवतम लिखी गई थी और ये कई बार प्रश्न भी आते हैं। भगवान श्री कृष्ण, देखिए बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत कृपालु है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था, वो यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। वेद व्यास जो लिखा है कि आपकी ये मनोवृत्ति, ये सिचुएशन है शूद्र की, स्त्री की, जो भी है उन्होंने यहाँ शास्त्र में लिखा, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, याद रखिएगा ये भगवान की वाणी है, ये साहित्य तो लिखा है। अब आपका जो प्रश्न है कि प्रभुपाद जी ने भगवान की वाणी को, भगवान की वाणियों में थोड़ा सा रिलैक्सेशन कौन ला सकता है? केवल भगवान के भक्त। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुमको इतनी जल्दी भक्ति, भगवान श्री कृष्ण हमने पढ़ा है ना, धन दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन भक्ति बहुत जल्दी से नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही कलयुग आया, चेतन महाप्रभु ने, वही चेतन महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वो जो उन्होंने भागवतम में कहा था, उसको थोड़ा सा साइड में रख कर करके क्या कहा, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा हो तारो ये देश। तो वो रिलेक्शन हो गया, बिना किसी क्वालिफिकेशन, योग्यता के, कुछ भी देखे बिना चेतन महाप्रभु ने सबको हरिनाम दे दिया। दिव्य प्रेम, भगवान का प्रेम, दिव्य प्रेम दिया माता जी। आप तो सेंट जेवियर्स कॉलेज में भर्ती हो गए, क्वालिफाई, लेकिन उसको एंजॉय पूरा चखने का, उसका पूरा फायदा उठाने का एकदम दे दिया, मतलब पूरा बिना क्वालिफिकेशन सब कुछ दे दिया, कोई कंडीशन नहीं रखा है। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी ने बहुत रिलैक्सेशन दिया है, तो ये प्रभुपाद जी ने दिया, तो हमको एकदम इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है माता जी? प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु मेरा भी एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसा प्रभु हमने पढ़ा ना पहले भी कि स्त्री या पुरुष, मतलब ये तो बाहरी है, वो जो हमने अभी सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में पढ़ा ना कि वो एकदम शुद्ध भक्त थे, तो उनके लिए उसमें कोई भेदभाव नहीं था, वो तो अंदर की आत्मा को देखते थे। तो फिर यहाँ पर स्पेसिफिकली क्यों मेंशन किया गया ये चीज? अच्छा, इसका माता जी सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हमने पढ़ा है भागवतम में कि जिसकी जैसी जो भी होता है, कि भगवान के ये बनाए हुए हैं। देखिए कि एक हम लोग जब पढ़ेंगे, इंद्र भगवान ने आगे हम जब पढ़ेंगे तो कुछ गलतियां की थी, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, उसने 4 गलतियां किया था, तो वो 4 दोषों को 4 जनों को दे दिया था। बहुत ध्यान से सुनेंगे, 4 जनों को 4 दोषों को दे दिया था, जल, पृथ्वी, पेड़ और स्त्री। इनको 4 दोषों को 4 जगहों में दे दिया था, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये भगवान का बनाया हुआ है प्रभु माता जी, वो दोष उसमें है। तो उस दोष के कारण में कुछ लिमिटेशंस कुछ रह जाती है। ठीक है, तो कई बार इसको, लेकिन मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ये किन के लिए है? किन लोगों के लिए जो भक्ति नहीं करते हैं। सपोज कीजिए जो लोग केवल वेदों का नियम पालन कर रहे हैं, तो उनके लिए एप्लीकेबल है कि स्त्रियों को, चूंकि इंद्र भगवान ने एक गलती की थी, तो भगवान उस समय वो जो 4 दोष थे, एक स्त्री को दिया गया, एक जल को दिया गया, एक वृक्ष को दिया, पानी को दिया, इस तरह करके दिया। लेकिन जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, भगवान की कृष्ण भक्ति करते हैं, उनके लिए ये कोई चीज एप्लीकेबल नहीं रहती है। वो भौतिक लेवल की दृष्टि से है, आध्यात्मिक लेवल की दृष्टि से आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के लिए सब वो क्या है, उनके अंश हैं। केवल भगवान कृष्ण ही केवल एक पुरुष है। तो माता जी इसको आप ये समझ के रखिएगा, जब
प्रभुपाद जी ने जो कह दिया है, धर्म भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करते हैं उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध, स्त्री, पुरुष कुछ नहीं रह जाता है। भक्ति के सामने सब एक है। जब भौतिक लेवल पे जब कुछ हम लोग नियम का पालन करते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसमें ये सी चीज एप्लीकेबल होती है। तो आपके लिए, मधुलीला माता जी के लिए, हम सब किसी भी जो भी भक्त है किसके लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है। हम सबको एक है, चाहे वो पुरुष है स्त्री को भगवान ने सबको एक ही पावर, एक ही जो खाली क्या है वो पावर जो मिला है, जो कुछ भी प्रचार के लिए जो कार्य मिला, जो कुछ भी हमको सेवा वो मिलती है, नॉट बिकॉज ऑफ लिंग, बिकॉज ऑफ हमारी भक्ति के प्रति हमारी आसक्ति है। क्लियर है रीना माता जी? जरा अब इसमें ध्यान मत दीजिएगा। हाँ प्रभु। पर एक बार प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, पर शास्त्रों में है ना स्त्रियों के महिमा मंडन बहुत किया गया है। माता जी, रामायण में भी बहुत बार नारी बोल दिया है। सरोज माता जी, फिर से हाँ। मैं कह रहा हूँ, जो भी शास्त्रों में वेदों में लिखा है कि नारी अबला सब कुछ है, ये हमारे वेदों में भौतिक लेवल पर इसको एसेस करना है, भक्ति के लेवल पर इसमें दिमाग नहीं लगाना है। भक्ति लेवल में प्रभुपाद जी आज देखिए हमारे इस्कॉन के अंदर में कितनी माता जी कितना बड़ा कार्य कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कहीं भी ऐसे आपने दिखाई दिया है आज? तो इसलिए नहीं सोचना है। और अभी और एक समय आएगा, जो मैंने सीनियर आचार्यों से सुना है, डिवोटियों से सुना है, आप चिंता मत कीजिए, कोई अभी है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लग रहा है कि फर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सब जो भक्ति में कर रहे हैं भगवान के लिए, वही भक्त है। अब देखिए ना 5वां अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ेंगे तो हमारी सारी चेतना क्लियर हो जाएगी। माता जी, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्ति सुनी च पंडिता सब, ये प्रभुपाद जी एक भगवान के शक्तिवेश, उनको अभी भी देयर इज नो, माने वो कभी भी उन्होंने डिफरेंशिएट किया, कभी नहीं किया ऐसा, ठीक है ना? वो जो हमने लिखा है वो सबको ठीक है उस लेवल, अभी तो आप उससे बहुत ऊंचे उठ के आ गए हैं, तो इसमें नहीं माथा लगाना है, ठीक है ना? नेक्स्ट एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेन यदा न अतुत्स्यत हृदयम ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समय कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन नहीं बढ़ा। श्री व्यासदेव जी अपने आप से संतुष्ट नहीं थे, यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्थ कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा की थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। देखिए सुनिए माता जी, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक शिक्षा लेंगे, बहुत बड़ी शिक्षा है। खाली इसको हम लोग 8 बजे डिटेल कि हम सोचते हैं, यहाँ पे व्यासदेव जी तो भगवान के भक्त है, याद रखिए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? इसको हम आगे पढ़ेंगे। सारी चीज क्या लिख रहे वर्ड, श्री व्यास अपने आप से संतुष्ट, यद्यपि उन्होंने जन सम्मान के लिए, चतुर्दिक कल्याण के लिए, जन सम्मान के लिए, चारों जैसे कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। तो वो क्यों नहीं हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसलिए नहीं हुए तो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, सब कुछ में लिखा है, सारी सुंदर व्यवस्था दी है, कैसे एक सभ्य समाज बनाया जा सकता है, कैसे लोग रजोगुणी से तमोगुणी से रजोगुणी, रजो सतो सब तक आ सकते हैं। क्या वही जीवन का लक्ष्य? नहीं। तो इससे हमको ये मिलेगा कि ये सारी चीज क्या है, हमारी इंद्रियों के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। तो ये चीज इंद्रियों के लिए है, और इंद्रियों को क्लियर करके, इंद्रियों को प्योरीफाई कर करके उसको आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना है। लेकिन जो ऐसे साथ लिखे गए, पढ़ने से लोगों ने क्या किया, सारी अपने जो भी उन्होंने सीखा वो केवल इंद्रिय तृप्तियों में ही लगा दिया, और चूंकि लोग इंद्रिय तृप्तियों में लगा रहे थे इसलिए वो सुखी खुश नहीं थे, तो कुछ कमी रह गई थी, उसको हम आगे भी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को, ठीक है ना? तो
अगर किसी का कोई प्रश्न है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं, या अभी भी कोई हो तो बता सकते। हरे कृष्णा। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं और थोड़ा सा हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, जप करेंगे, थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। थोड़ी सी जो हमारे कैलकाटा टेम्पल में एक घटना हो चुकी है, सबको मालूम है कि हमारे डेटी रूम में जो इस्कॉन का हमारा जो भगवान की जहाँ पर वस्त्र ड्रेसेस रखी रहती है, उसमें शॉर्ट सर्किट के चलते कुछ नुकसान, काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो मेरे दयाराम प्रभु से हम लोगों ने डिस्कस किया यस्टरडे ऑन व्हाट्सएप। तो हम लोग मीटिंग करेंगे और हम सब भक्तों को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और बहुत जल्दी जल्दी वो रिवाइव हो जाएगा। और वैसे नॉर्मल जो सेवा है तो है ही, लेकिन उसी रूप में भगवान की जो ड्रेस है, श्रृंगार उसी रूप में तुरंत शुरू हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।